आज हमें अपने वीडियो पे इतना ज्यादा भरोसा है कि जो व्यक्ति ये वीडियो पूरा देख लेगा एंड तक ध्यान से, तो उसके गोल सबसे पहले कंप्लीट होंगे इफेक्टिवली। ये हमारा वादा है आप सभी से, गारंटी है। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब? आई एम सागर एंड योर ओशियन ऑफ सेल्फ मास्टरी। आज हम बात करने जा रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। सबकॉन्शियस माइंड एक ब्रेन का ऐसा पार्ट होता है जो छुपा रुस्तम होता है। काम वो बहुत कुछ करता है लेकिन कभी पकड़ में नहीं आता। इसीलिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना होगा कि वो हमारे लिए काम करे, हमारे लिए बेनिफिशियल हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इस पार्ट का ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। आप बड़े से बड़ा व्यक्ति उठा लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड उनका ट्रेन होगा, उन्हें पता होगा कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। इसीलिए आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं अपने गोल के रिलेटेड। बस इसीलिए ये वीडियो आप ध्यान से देखना, क्योंकि ब्रेन वाला टॉपिक है ना, थोड़ा सेंसिटिव है ये। इसमें आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। चलिए पहले समझ लेते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली में होता क्या है। अभी आप फिलहाल एक आइसबर्ग की फोटो देख रहे होंगे स्क्रीन पे। आपको जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ये है अपना कॉन्शियस माइंड, जो कि ऊपर ऊपर हमें दिखता है। लेकिन जो नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। मतलब जो आइसबर्ग है ना, वो ऊपर ऊपर से तो आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ब्रेन हमारा कॉन्शियस माइंड जितना है, लेकिन जो मेन पार्ट है वो सबकॉन्शियस माइंड है। इसीलिए कहा कि सबकॉन्शियस माइंड इज मच मोर इम्पोर्टेंट। इसके कुछ फीचर्स हैं जो आप समझ लेते हैं। इट स्टोर्स मेमोरी, बिलीव्स एंड ऑटोमेटिक पैटर्न्स। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारी मेमोरीज को स्टोर करता है। क्या आप जैसे जो सोच आप खुद के बारे में सोचते हैं, जैसे जिस तरीके की मेंटालिटी आपके लिए है खुद के लिए, आपका ब्रेन उसी तरीके से खुद को अडेप्ट कर लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, भैया ये व्यक्ति खुद को कमजोर मानता है तो चलो उसको कमजोरी समझते हैं। इसी तरीके से जो जो आपकी सोच है, जो जो आपकी मेमोरीज हैं, जो जो आपके ऑटोमेटिक पैटर्न्स हैं, जो आप खुद के बारे में सोचते हो या लाइफ के बारे में सोचते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से काम करने लगता है। तभी आपने देखा होगा कि जो लोग सही में सक्सेसफुल हैं उनकी सोच हमेशा टॉप क्लास रहती। अगर वो फेलियर में भी होंगे तब भी वो खुद के बारे में अच्छा ही अच्छा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि आप कमजोर हैं, आप फेलियर हैं। वो खुद को टॉप पे रखना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, इट इन्फ्लुएंसेस डिसीजन, इमोशंस एंड बिहेवियर डीपली। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमारे इमोशंस को, हमारे बिहेवियर को, हमारे डिसीजंस तक को इफेक्ट करता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लोगे कि हमारा गोल क्या है, एक बार अच्छे से ध्यान से, ऐसा नहीं कि मजाक में एक दो दिन प्रैक्टिस करी फिर भूल गए, ऐसा नहीं, कायदे से अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में खुद का गोल डिसाइड करवा लिया तो आप अपने डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को देख लेना। ब्रेन कोशिश करेगा कि आप अच्छे से अच्छे डिसीजन लो, अच्छे से अच्छा बिहेवियर करो उस काम को करने के लिए। ये पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड की इतनी ज्यादा पावर होती है। अब समझ गए ना दोनों स्टेप? चलिए अब ये देख लेते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की जरूरत क्यों है। अब चलिए समझ लेते हैं कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की क्यों जरूरत है। हमें ईमानदारी से जवाब देना, आपका जो गोल है वो टोटली डिसाइडेड है। क्या आपको पता है कि आपको लाइफ में करना क्या है? क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? क्या आप एथलीट बनना चाहते हैं? आपका डिसीजन पक्का है? अगर हम आपसे पूछें कि एक शब्द में उत्तर दो तो क्लियर है ना आपका? क्या आप उसके लिए काम कर रहे हैं? ईमानदारी से बताना। नहीं कर रहे होंगे। आपका जो गोल है ना वो भी डिसाइड नहीं होगा। कभी आप ये सोच लेते हो, कभी वो सोच लेते हो। इसीलिए हमने कहा रीप्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम अपने ब्रेन को उस तरीके से अडेप्ट कर लें, रिप्रोग्राम कर लें कि जो हमारी पुरानी सोच है ना, जैसे हमारा ब्रेन है उसको कुछ पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ में करना क्या है, बस ये वीडियो देखते हैं, फिर वो वीडियो देखते हैं, फिर ये वीडियो देखते हैं। हमें ये सोच हटाकर एक गोल दिमाग के अंदर बिठाना है। सोचोगे कैसे बिठाएंगे, अभी हम टेक्निक सारी बताएंगे आपको, तो भूलिए ना। लेकिन हाँ, रिप्रोग्रामिंग इसलिए जरूरी है कि जो पुरानी हमारी सोच है ना फालतू की, कि अब ये होगा वो होगा, दुनिया भर की बातें हटाकर हम अपने गोल को, अपनी प्रोग्रेस को, अपने अचीवमेंट को, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो अपने दिमाग में बिठा लें। बस कि हमें करना क्या है। अभी हमने इसको शुरुआत में पूछा था कि आपको बनना क्या है, हाँ जवाब दे पाओ उस चीज का? नहीं दे पाए होगे। क्यों? क्योंकि आपका जो गोल है वो डिसाइडेड नहीं है। अब बस ऐसे ही आप मोटिवेशन ढूंढने के लिए ये वीडियो देखते हैं, फिर वो वीडियो देखते हैं। इसीलिए हमने कहा आपको पहले गोल डिसाइड करना होगा, ये करना क्या है, हमें करना क्या है। ब्रेन पहले ये तो देख ले कि भाई समझे तो वो किस पे मेहनत करें हम। आपका गोल ही डिसाइड नहीं होगा। क्या पैसे वाला बनना? ऐसे बन जाते क्या पैसे वाले?
कुछ ना कुछ चीज करनी पड़ेगी, बिजनेस करनी पड़ेगी, सर्विस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा सॉरी कि कोई करोड़पति के सपने दिखा रहा तो आप एकदम से करोड़पति बन जाओगे। कोई ना कोई प्रोग्रेस तो होगी। वो प्रोग्रेस आपको आती है, जानते हो उसके बारे में? नहीं जानते होगे तो कैसे उम्मीद लगा रहे कि आप उस चीज पे काम कर पाओगे जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है। इसीलिए कहा रिप्रोग्रामिंग मैटर्स। अब चलिए समझ लेते हैं 4 टेक्निक्स, सिर्फ 4 टेक्निक्स, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने गोल को सेट कर लोगे, प्रोग्रेस आपकी टॉप क्लास होगी और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब चलिए अप्लाई करिएगा एक एक टेक्निक। टेक्निक नंबर 1, पॉजिटिव अफर्मेशंस। अफर्मेशंस बहुत अच्छी चीज होती है। अफर्मेशन का मतलब होता है खुद की तारीफ करना, खुद के बारे में अच्छा अच्छा बोलना। जिस सिचुएशन में आप हार रहे हैं उस टाइम भी खुद की तारीफ करना, इसको कहते हैं अफर्मेशंस। आप अपने कॉन्शियस माइंड से क्या करते हैं? चलिए, जैसे आपके सामने एक समोसा रखा है, एक जगह आपका घर का खाना रखा है, आप कैसे डिसाइड करोगे? आप कॉन्शियस ब्रेन कहेगा कि समोसा तो बेकार चीज होती, कम से कम ये खा लो। ये आपके कॉन्शियस माइंड का डिसीजन था। लेकिन आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को किस तरीके से डिजाइन करोगे कि समोसा खराब चीज होती है? आप उस चीज को बताओगे उसे, आप बताओगे, रोज बताओगे, जबरदस्ती बताओगे, बार बार इमेजिन करोगे, बार बार सोचोगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे व्यक्ति हैं? आपके पास एक गोल है, आपके पास कुछ है काम करने के लिए, कैसे पता चलेगा? जब आप खुद की तारीफ करोगे, खुद के बारे में रोज रोज बात करोगे, तब तो पता चलेगा ना। इसीलिए हमने कहा अफर्मेशंस आर मस्ट। दिस इज मस्ट। आपको खुद की तारीफ करना चालू कर देनी है आज से ही। जो जो हमने आपको बताया, जैसे अभी अफर्मेशंस के बारे में, अफर्मेशंस होती क्या? लाइक खुद की तारीफ करना, जैसे हम ये काम कर सकते हैं, हमें काबिलियत है, हम हार नहीं मानेंगे, दुनिया भर की अच्छी अच्छी खुद की तारीफ खुद से करनी है। इससे ब्रेन को लगने लगता है कि आप एक्चुअली में वैसे हो। तो प्लीज परफॉर्म अफर्मेशंस। टेक्निक नंबर 2, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है विजुअलाइज करना, इमेजिन करना कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। पहले तो हमने अफर्मेशंस की खुद की इमेज अच्छी करी, अच्छा अच्छा बोल बोल कर ब्रेन को ये बता दिया कि हम एक अच्छे व्यक्ति हैं, हम स्ट्रांग हैं, हम काम कर सकते हैं। उसके बाद हमें विजुअलाइज करना है कि अब हमारा गोल क्या है। अगर हमारा डॉक्टर वाला गोल है तो हमें रोज विजुअलाइज करना है कि हम डॉक्टर हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लोग हमें थैंक यू कह रहे हैं, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। मतलब जो आपका गोल है उसको विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है कि आप वो काम कर रहे हैं। अब जो आपने विजुअलाइज किया उसको फिर नोटबुक में लिखना है रोज, तभी तो सबकॉन्शियस माइंड को पता चलेगा। सबकॉन्शियस माइंड को एक बार में पता नहीं चलता, महीनों की और इवन सालों तक की मेहनत लग जाती है। जब ब्रेन को बार बार कहते हैं ना कि यार ये है, तो उसकी एक मेंटेलिटी बैठ जाती है। तो सेम चीज आपको भी करनी है। आपको अपने विजुअलाइजेशन को इतना अच्छे से परफॉर्म करना है कि हम क्या बताएं, आप बार बार अपने गोल को सोचना है। जो चीज आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसके बारे में बस सोचो, इमेजिन करो कि ऐसा आप काम प्रेजेंट में कर रहे हो। तो ब्रेन को पता भी चलेगा कि हमें ये काम करना है और कैसे करना है और जैसे जैसे कुछ भी करना। एक गोल पहले बिठा लीजिए दिमाग में, पहले सोचिए कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, हम स्ट्रांग व्यक्ति हैं, फिर अपना गोल डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो प्लीज विजुअलाइजेशन परफॉर्म करना जरूरी है। टेक्निक नंबर 3, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। सबकॉन्शियस माइंड जब हम सोचते हैं कि रिप्रोग्राम करें तो उस टाइम पे हमारे मन में काफी सारे थॉट्स आते हैं, दुनिया भर की बातें आती हैं कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम अपने गोल पे थोड़ी पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते, हम डिसाइड नहीं कर पाते भैया करें तो करें क्या। आपको माइंडफुलनेस मतलब खुद के माइंड पे थोड़ा बहुत कंट्रोल और अपने माइंड को थोड़ा शांत करने की चीज और मेडिटेशन को चालू कर देना। आपने देखा होगा कि जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, आप यूट्यूब पर जाइए, बड़े बड़े मेडिटेशन हर एक व्यक्ति कहेगा कि करो करो करो। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन में इतनी ताकत है कि वो आपके ब्रेन को इस तरीके से शांत करती है कि फिर आपको सब कुछ नजर आने लगता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चलेगा। दुनिया भर की बातें मेडिटेशन से कम हो जाती हैं, जैसे आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, सब खत्म। लेकिन आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, है ना। तो प्लीज मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस इंक्लूड कीजिए। कुछ नहीं करना है, सुबह उठना है, छत पे जाना है, 5-10 मिनट निकाल के शांति से बैठना है, बस। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इसको कहते हैं मेडिटेशन। आपके जो थॉट्स हैं वो आप थोड़ा बहुत समझोगे उनके बारे में, बस इसी को तो कहते हैं मेडिटेशन। बस शांति से खुद के ख्यालों में खो जाना, शांति से दुनिया की बातें भूल भाल कर खुद पे ध्यान देना, इसको कहते हैं मेडिटेशन। जब आप ये करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका गोल है क्या, तभी तो आप उसको सबकॉन्शियस माइंड में डाल पाओगे। तो ये चीज जरूर करिएगा। टेक्निक नंबर 4 इज हैबिट एंड एनवायरनमेंट।
हैबिट का मतलब होता है जो आदतें आप रोज 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 कर रहे हैं, आपका ब्रेन भी उसी तरीके से सोचने लगता है। जैसे आप रोज रोज फालतू के काम करते हैं, लाइक टीवी देखना हो गया, फोन चलाना हो गया, दुनिया भर की फिल्म फनाफंड की बातें हो गई। अगर आप रोज 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 ये करोगे दुनिया भर की, तो ब्रेन को लगने लगता है कि ये बातें भैया बहुत अच्छी चीजें हैं, बाकी सब गई भाड़ में। इसीलिए हमने कहा कि आपकी जो हैबिट्स हैं, जो आपकी आदतें हैं, उनको भी अच्छा बनाइए। अगर आप सोचोगे कि हम गलत आदतें रोज करेंगे लेकिन हम अपने ब्रेन को इस तरीके से अडेप्ट करेंगे कि हमारा ब्रेन अच्छे से काम करे, नहीं होगा। अगर आपका ब्रेन कह रहा है आपसे काम करने के लिए, तो आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे। जैसे आपका गोल है डॉक्टर बनना, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप टाइम पास नहीं कर सकते ना, तो आपकी जो हैबिट है वो भी बहुत बड़ा पार्ट इंक्लूड करता है। दूसरा, इन्वायरमेंट। आपका ब्रेन, ईमानदारी से बताना, जब आपका कमरा गंदा होता है तो किस तरीके से काम करता है? काम करने का मन होता है? नहीं होता होगा। लेकिन जब कमरा जो है वो साफ सुथरा रहता है, बड़ी अच्छे से क्लीन, नीट एंड क्लीन, तो कैसा लगता है आपको? ऑब्वियस सी बात है, अच्छा लगता होगा। तो इसीलिए हमने कहा आपको अपने हैबिट पे और एनवायरनमेंट पे फोकस करना है। ये जो दो चीजें हैं ना, वो आपके कॉन्शियस ब्रेन के अंदर है। मतलब जितनी भी हमने आपको टेक्निक बताई, वो आप अपने कॉन्शियस ब्रेन से कर सकते हो। आपको अफर्मेशंस करनी है, सोचिए, करिए, सब आपके कंट्रोल में करना। तो आप विजुअलाइजेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, हैबिट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, और आप अपना एनवायरनमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसका यूज करोगे कॉन्शियस ब्रेन का इन चीजों में लगाकर, तब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन चालू होगा। उसको पता चलेगा कि करना तो करना क्या है, क्या अच्छा ही होता है, क्या बुरा होता है। लेकिन आजकल लोग यूज नहीं करते ना, इसीलिए। अब एक चीज बताएं, विजुअलाइजेशन हो गया, अफर्मेशंस हो गया, मेडिटेशन तक हो गया, इन तीनों पे हमने एक वीडियो बनाया है। आप चैनल पे जाके देखिए, 4-5 दिन पहले ही सारे अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हैं। बढ़िया वीडियोस थे, हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें कि विजुअलाइजेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, पूरी रामायण बताई थी हमने। एक एक स्टेप, एक एक गाइडेंस सब दिया था कि आपको करना तो करना क्या है। बस इन तीनों टॉपिक पे बड़ा डिटेल वीडियो है, प्लीज जाके देख लीजिए। एनवायरमेंट पे हमने नहीं बनाया फिलहाल, लेकिन अगर इस वीडियो पे 20 कमेंट्स आ जाते हैं कि एनवायरमेंट पे वीडियो बना दीजिए, तो हम पक्का बना देंगे। ठीक है, चलिए अब हमारी थोड़ी सी तरफ से थोड़ी पर्सनल एडवाइस सुन लें। देखो भाइयों बहनों, अगर हमसे बात करें पर्सनल एडवाइस की, तो एक चीज कहना चाहेंगे। पहले तो धन्यवाद, अगर आप सभी ने वीडियो यहाँ तक देखा है, प्लीज धन्यवाद, क्योंकि आप एक्चुअली में बदलना चाहते हैं। अब जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है, जो कि आप चालू करोगे चारों टेक्निक्स को यूज करके, तो थोड़ा एक बात दिमाग में जरूर बिठा लीजिए, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। समय तो लगेगा ना, जब आपके ब्रेन को पता लगेगा कि हमें करना क्या है, उस चीज के लिए थोड़ा बहुत तो समय लगेगा, थोड़ी बहुत तो मेहनत लगेगी ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए। एवरीथिंग टेक्स टाइम, और दिस इज अ वेरी बिग थिंग। काफी बड़ी चीज है ना, अपने ब्रेन को इस तरीके से प्री प्रोग्राम कर लेना कि वो आपके हिसाब से काम करे। तो ये चीज बड़ी बात है, थोड़ा बहुत तो समय लगेगा। आपको रोज करना है, धीरे धीरे करना है, सीखना है। पहले अफर्मेशन ट्राई कीजिए जबरदस्ती, फिर विजुअलाइजेशन, फिर सब कुछ। वीडियोस आप प्लीज जाके देख लीजिए चैनल पे, सही में बहुत अच्छी वीडियोस हैं, इसीलिए हम उस पर एम्फेसिस कर रहे हैं। ये चीज आपको रोज करनी है, आदत बनानी है कि हम 2 मिनट अफर्मेशंस करेंगे, 5 मिनट हम विजुअलाइजेशन करेंगे, हैबिट पे थोड़ा ध्यान देंगे कि गलत आदतें ना करें, एनवायरनमेंट अपना साफ रखेंगे, A to Z। मेडिटेशन 5 मिनट करेंगे, जो भी आपको पसंद है प्लीज कीजिए, जरूर कीजिए। तभी आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इस तरीके से ट्रेन होगा कि वो आपके कंट्रोल में रहकर आपकी ही हेल्प करे। फिलहाल वो काम ही नहीं करता, क्योंकि आपके पास एक गोल नहीं है ना। लेकिन जब आपके पास एक गोल होगा, प्रोग्रेस होगी कि भैया करना तो करना क्या है, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली काम करेगा। ठीक है, ठीक है, सब कुछ हमने आपको बता दिया। अब प्लीज हमारे लिए कुछ 2-3 काम कर लीजिए। सबसे पहले तो ये वीडियो अपने 10-15 दोस्तों को शेयर कर देना। दूसरा, हमें बता दीजिए कि कहाँ कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं वीडियो में। तीसरा, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और क्या, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में बता देना। ठीक है, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर उत्तर देंगे। ठीक है, ठीक है, और ये भी लिख देना कि आज से हम ये चैलेंज शुरू कर रहे हैं, आज से हम ये चीज़ शुरू कर रहे हैं, तारीख लिख देना आज। ठीक है, चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय है तो अभी वीडियो भी देख सकते हैं।